HBL PSL 10 कल से शुरू हो रही है और मैं इस PSL में किस टीम को बैक कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पेशावर ज़ल्मी ये सीजन जीते। उसके पीछे दो रीजंस हैं। नंबर 1 वजह यह है कि मेरे दो फेवरेट प्लेयर पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं। वो दो फेवरेट प्लेयर मेरे कौन से हैं? नंबर 1 साइम अयूब और नंबर 2 ऑब्वियसली मोहम्मद हारिस। ये दो वो प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में पाकिस्तान की डायरेक्शन काफी हद तक बदली है और आगे मजीद बदलनी है। सो ये दो फेवरेट प्लेयर हैं जिनका सोचते साथ ही मेरे दिमाग में यह सवाल आता है कि ओपन किसको करनी चाहिए पेशावर ज़ल्मी में। हमने देखा PSL में कि जब ये तीन खेलते हैं तो बाबर आजम ओपन करते हैं साइम अयूब के साथ और मोहम्मद हारिस 1 डाउन खेलते हैं। लेकिन अगेन जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, सलमान अली आगा को एक मैसेज दिया था क्योंकि वो पाकिस्तान T20 टीम के अब कप्तान है। कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। PSL में हर प्लेयर को उसी नंबर पे खेलना चाहिए जो उसका पाकिस्तान में नंबर है, ताकि उस नंबर पे उसकी प्रैक्टिस हो सके। अब गोइंग फॉरवर्ड हम सबको पता है कि साइम अयूब पाकिस्तान का एक परमानेंट ओपनर है। व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में पक्का प्लेयर है साइम अयूब। और मोहम्मद हारिस ने जैसा पावर प्ले न्यूजीलैंड में खेला, डेफिनेटली वो आपको बांग्लादेश की जो आपकी घर वाली T20 सीरीज है PSL के बाद, उसमें भी आपको अपना जलवा इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो हारिस न्यूजीलैंड में क्या कर रहा था? ओपन। लेकिन PSL में अगर वो 1 डाउन बैटिंग करेगा तो यहां पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी उनके साथ। और शायद क्योंकि मुझे कहा जाता है कि आप बाबर आजम के बहुत अगेंस्ट हैं, जो कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको हमेशा फैक्ट्स बताए हैं। अब आपको लगेगा कि यार आप तो बाबर आजम के ऊपर बात करते हो इसलिए आप ये बात कह रहे हो, लेकिन नहीं, जो हमें रेगुलर सुनते हैं वो इस बात को डेफिनेटली समझेंगे। बाबर आजम ने जब अभी लास्ट टाइम कप्तानी छोड़ी, उनको उतारा गया, दोबारा कप्तानी ली, दोबारा उतारा गया, वो जो भी सब कुछ था, इट वॉज नॉट गुड। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर इस टीम में, सिर्फ इस टीम की मैं बात कर रहा हूं, इस टाइम में बाबर आजम इन सबसे बड़ा प्लेयर है। सिर्फ इस टीम की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के ये जो यंग लड़के हैं, ये जो सीनियर्स हैं, जो पिछले 5-6 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इन सब को आप मिला लें, इन सब से बेहतर बाबर आजम है। सो ऐसा प्लेयर जो कि इन सब से बेहतर है, जिसने इतने रन्स किए हुए हैं, उसका डिक्लाइन देखना हमें अच्छा नहीं लगा और कप्तानी कभी उसके बस की बात थी नहीं। तो सवाल यहां पे मेरा यह है कि अगर तो उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी जब लास्ट टाइम छोड़ी, बकायदा बाबर ने अनाउंस किया था कि मैंने अपनी बैटिंग पे अब फोकस करना है, मैंने सिर्फ अपनी बैटिंग पे गोइंग फॉरवर्ड सोचना है कि मैंने अपनी बैटिंग को, अपनी एबिलिटीज को, अपने स्किल को कैसे इनहेंस करना है, कैसे इंप्रूव करना है, तो वो चीज फिर यहां पे भी अप्लाई होनी चाहिए थी। मैं तवक्को कर रहा था कि इस साल पेशावर ज़ल्मी को कोई और लीड करे, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बाबर आजम को एज ए बैटर ये PSL खेलनी चाहिए। अब तो खैर वो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के। एक अजीब सा ना, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर आता है जब आप कप्तान होते हैं और जब आप खुद ये अनाउंस कर चुके हैं कि जी आपने अब एज ए बैटर ही खेलना है पाकिस्तान से, तो फिर फ्रेंचाइजी की कप्तानी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि वो चीज फिर पाकिस्तान टीम में नहीं होनी। और मकसद क्या है पाकिस्तान सुपर लीग का? कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छी प्रोडक्ट मिले। तो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है PSL जैसे टूर्नामेंट में, जहां आप किसी भी अपकमिंग लीडर को तैयार कर सकते हैं। मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड आगे PSL में हमारी रोज रात को वीडियोस आनी है, आपको बड़ी अंदर की बातें बताऊंगा। 2-3 नाम मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनको उनकी फ्रेंचाइजीज कप्तान बनाना चाहती थी एट टाइम्स। वो बड़े सालों से अपनी अपनी टीम्स के साथ है, लेकिन आज तक उनको कप्तानी नहीं दी गई। वो उस पर हम अभी आएंगे आगे PSL की अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन मेरे ख्याल से हारिस और साइम को ओपन करनी चाहिए और बाबर को 1 डाउन बैटिंग करनी चाहिए। ये पेशावर ज़ल्मी के लिए बेहतर है। अच्छा, अब आप सबको पता है मोहम्मद रिजवान और
बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप हैं। और थोड़ा रियलिस्टिक होके बात करते हैं, हमारी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, तमाम चीजों को साइड पे रख के बात करते हैं, न्यूट्रल होके। देखो, ऐसा नहीं होना कि बाबर आजम कभी पाकिस्तान की T20 टीम में वापस ना आए। उसने पाकिस्तान से रन्स बहुत ज्यादा किए हुए हैं, लेकिन शायद वो बेहतर स्ट्राइक रेट से नहीं किए, या सबसे बड़ा बाबर आजम का मसला ये रहा है कि बड़े मौकों पे उसने हमेशा पाकिस्तान को लेट डाउन किया है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लेयर है इनका, सबसे सीनियर है इन सब में। तो उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा, लेकिन वो कभी भी नहीं उतर सका। बड़े टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं, ये PSL वगैरह की बात नहीं कर रहा। तो आपको यह समझने की जरूरत है और रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि बाबर ने कभी ना कभी तो पाकिस्तान T20 टीम में आना है। रिजवान का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने तो आपको 2021-22 से बताया हुआ है कि इन दोनों में से एक कोई आपकी प्लेइंग 11 में रह सकता है। रिजवान बाबर जब इकट्ठे खेलते हैं, कभी एक बुरा खेल जाता है, कभी दूसरा बुरा खेल जाता है, लेकिन दोनों में से एक लाजमी कोई ऐसी नॉक खेलता है जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होता है। अब बाबर अगर पाकिस्तान टीम में वापस आ रहा है, मैं पॉइंट ये बनाना चाह रहा हूं, PSL के बाद भी मैं एग्जाम्पल देता हूं कि बांग्लादेश की सीरीज में बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में वापस आ जाता है, एक एग्जाम्पल देता हूं, तो वो कहां पे खेलेगा आगे? 1 डाउन के 2 डाउन? 1 डाउन तो आगा खुद खेलेगा, तो आगा 2 डाउन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी एंकर प्लेयर है और आपकी T20 टीम में एक ही एंकर होना चाहिए। तो आप अपने नौजवान ओपनर्स को हटा के बाबर को तो ओपन कराएंगे नहीं, क्योंकि जो आपका वो स्टाइल है, साइम तो पक्का पक्का आपकी टीम में आ गया, फिर पीछे फखर भी बैठा हुआ है। अभी हसन नवाज को पता नहीं आपने अपॉर्चुनिटी देनी है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। फिर हारिस ने आपको वो पाकिस्तान का तेज तरीन पावर प्ले खेल के दिखा दिया, पाकिस्तान का सबसे फास्टेस्ट 100 T20 में इन्होंने आपको करके दिखाया न्यूजीलैंड में। तो इतना आसान तो नहीं होगा कि बच्चों को साइड पे करके आप बाबर को सीधा ओपन करा दें, ये तो नहीं होने वाला। तो अगर तो आपने जबरदस्ती बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में डालना है, तो आपको 1 डाउन पे उसको डालना पड़ेगा, और इसमें भी सलमान अली आगा को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरे से पूछो तो नहीं देनी चाहिए। अगेन, बाबर के फैंस को ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन जगह नहीं है ना। फखर ने भी खेलना है, साइम ने भी खेलना है, हारिस ने भी खेलना है, आप बाबर को कहां डालेंगे? मैक्सिमम 1 डाउन आ सकता है वो, और 1 डाउन आएगा भी तो आगा को चौथे नंबर पे आना पड़ेगा। ये मुश्किलात और बढ़ जाती हैं पाकिस्तान की कि दोबारा से 2 एंकर प्लेयर एक साथ बैटिंग करने आ जाएंगे। ये मसला है। अगेन, मैं हमेशा मेंशन करता हूं, इट्स नॉट अबाउट बाबर एंड रिजवान, इट्स अबाउट 2 एंकर प्लेयर्स बैटिंग टुगेदर। ये चीज आपने समझनी है। सो बाबर अगर कहीं पे भी पाकिस्तान टीम में वापस आता है T20 में, तो वो 1 डाउन आता है। इसी लॉजिक पे मैं बात कर रहा हूं कि इसको PSL में 1 डाउन ही बैटिंग करनी चाहिए, ओपनर नहीं आना चाहिए। और चलो, मेरा हमेशा बाबर आजम से एक गिला यह भी रहा है कि उसने कभी यंगस्टर्स को उनके नंबर पे नहीं खिलाया। इस PSL में बाबर को पता है ना कि हारिस एज एन ओपनर पाकिस्तान का तेज तरीन पावर प्ले खेल के आया है, तो बाबर करने दे ओपन फिर साइम को हारिस के साथ। क्या ऐसा होगा? मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपनी तमाम गलतियों से सीख के वो जो इल्जाम पाकिस्तान के सीनियर्स पे लगता रहा है कि ये सेल्फिश हैं, बाबर हम सबको गलत साबित करे और बच्चों को ओपन करने दे और खुद 1 डाउन आके कुर्बानी दे। बड़े प्लेयर ही कुर्बानी देते हैं। सो मेरे ख्याल से ओपन करनी चाहिए साइम और हारिस को, 1 डाउन बाबर। पिशावर जल्मी की जब मैं टीम देखता हूं ना, अच्छा, मैं दूसरी वजह तो पहले आपको बता दूं। पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि पिशावर जल्मी इसलिए मेरी फेवरेट टीम है कि इसमें मेरे 2 फेवरेट प्लेयर हैं, साइम और हारिस। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पिशावर जल्मी एज ए फ्रेंचाइजी सबसे मुझे बेहतर लगती है। उनकी ब्रांडिंग देख लो, उनकी जर्सीज देख लो, उनकी कलर थीम देख लो, उनका सोशल मीडिया देख लो, आपको पता लगता है यार एक T20 फ्रेंचाइजी टीम है यार ये। एक जिस तरह वो अपने आप को कैरी करते हैं एज ए ब्रांड, इवन वो PSL से बेहतर काम करते हैं, जो पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर सारी टीमें आती हैं। पिशावर जल्मी PSL से बेहतर सोशल मीडिया पे काम करती है, और एट टाइम्स पिशावर जल्मी ने ऐसे प्लेयर अपनी फ्रेंचाइज में खिलाए हैं कि शुरू से हम दीवाने हैं पिशावर जल्मी के।
सबसे पहले पाकिस्तान में अगर कोई आपको ये कहे ना कि मैं कभी शाहिद अफरीदी का फैन नहीं रहा हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। शाहिद अफरीदी पिशावर जलमी से खेल चुके हैं। फिर डैरन सेमी ने जैसा टाइम गुजारा है पिशावर जलमी के लिए, मतलब वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि पिशावर जलमी के लिए डैरन सैमी ने बहुत खिदमात है। डैरन सैमी की आज जो पाकिस्तान में हमारे क्रिकेट होती है, उसमें अगर आप लिखेंगे ना कि किन किन का रोल है, उसमें नजम सेठी का भी नाम आएगा, उसमें डैरन सैमी का भी नाम आएगा। अब नजम सेठी का नाम सुन के काफी लोग उनका पॉलिटिकल करियर डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यही हमारा मसला है, हम चीजों को मिक्सअप करते हैं। मैं सियासत पे बात नहीं करता यहाँ पे, मैं क्रिकेट पे बात करता हूं। और मैंने अपने सामने देखा हुआ है कि नजम सेठी साहब ने कितना काम किया है पीएसएल को पाकिस्तान लाने के लिए। वो बंदा दिन रात काम करता था, लाहौर में खड़ा होके वो क्राउड से बात कर रहा है, कराची में खड़ा होके वो क्राउड से बात कर रहा है, और क्राउड उनके खिलाफ नारे लगा रही है अपनी टिकटॉक्स के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं दी नजम सेठी को जो मिलनी चाहिए थी। तो डैरन सैमी भी खेल चुके हैं पेशावर जलमी से ऑब्वियसली। फिर शॉन टेट जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, जिन्होंने इमरान फरहत को मेलबर्न में वो स्पेल डाला था, इस पीएसएल में वो कराची किंग्स के बॉलिंग कोच भी हैं, वो भी पेशावर जलमी से खेल चुके हैं। तो मुझे वो बड़े पसंद थे। बहुत कम क्रिकेट उन्होंने खेली है ऑन एंड ऑफ, लेकिन मुझे शॉन टेट बहुत ज्यादा पसंद थे। तो पेशावर जलमी में एट टाइम हमने ऐसे प्लेयर देखे हैं कि जो जिनको देखने का दिल करे। और पेशावर जलमी के एंथम जितने कमाल होते हैं, एवरीथिंग अबाउट पेशावर जलमी इज परफेक्ट। सो बहुत बड़ी वजह है कि शुरू से मुझे, इवन कि मैं लाहौर में रहता हूं, आई एम ए प्रॉपर लाहौरी, और कराची किंग्स के लिए मैंने काम किया हुआ है, फिर भी मुझे पेशावर जलमी के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट होती है अंदर से। तो इस HBL PSL एक्स में 10 में मैं चाहता हूं कि पेशावर जलमी कुछ अच्छा करे। अच्छा, अगर मैं पेशावर जलमी के स्क्वाड पे, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा चल रही है, इतनी ज्यादा क्रिकेट चल रही है कि आपको किसी भी मैच से पहले, किसी भी सीरीज से पहले स्क्वाड्स को ना रिफ्रेश करना पड़ता है कि अच्छा यार है कौन कौन, इतना कुछ चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में। अब्दुल समद ऑलराउंडर है पाकिस्तान से, ऑब्वियसली खेले भी न्यूजीलैंड में, ये पहली दफा PSL खेल रहे हैं। इन्होंने अभी अपना हुनर दिखाना है, लंबे लंबे छक्के। बाबर आजम इनकी टीम में है, TKC इनकी टीम में है, जिनको काफी फैंस नहीं देखना चाहते थे पेशावर जलमी में, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है यार ये बंदा। फिर अफगानिस्तान के नजीबुल्ला जादरान, साइम अयूब हारिस, इनकी तगड़ी बैटिंग है। ऑलराउंडर्स में इनके पास माज, सदाकत, कॉबिन बोश जो कि IPL में चले गए, विड्रॉ हो गए हैं, हुसैन तलत इनकी टीम में है। और हुसैन तलत यार, मैं 2016-17 से हम हुसैन तलत को देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान से ये खेले भी, लेकिन पता नहीं बहुत ज्यादा इंप्रेस भी नहीं कर पाए, या खुल के इनको मौके भी नहीं मिले। देखो, जो मैंने ऑलराउंडर्स की बात की थी ना, आपको बड़े कम ऑलराउंडर्स मिले हैं पाकिस्तान में। आपने कभी ऑलराउंडर्स को बनाने की कोशिश ही नहीं की। आफ्टर अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, शाहिद अफरीदी, ये जो प्रॉपर बने बनाए नेचुरल एबिलिटीज पे ऑलराउंडर्स थे ना आपके, आपने उसके बाद कभी कोशिश ही नहीं की। अभी भी आप देखो, फहीम अशरफ आया, अब आमिर जमाल आया है, अब पता नहीं है किसने खेलना है, अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। और हुसैन तलत भी एक आया था। हुसैन तलत की जो बॉलिंग है ना, वो बहुत वीक है। जब भी मैंने हुसैन को बॉलिंग करते देखा है, बहुत ही मतलब मुझे एवरेज बॉलर लगा है। सो इस PSL में हुसैन को चाहिए कुछ दिखाए यार। कितने साल का हो गया ये? 28 साल का हो गया यार, बहुत ज्यादा एज है ये। फिर इनके पास बॉलिंग में ऑब्वियसली अली रजा है, पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट, बड़ी हाइट है इसकी। अलजारी जोसफ है, आरिफ याकूब जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, राइट आर्म लेग स्पिनर, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली। गर्मी में ये कैसी बॉलिंग करते हैं, अगेन याद ही होगा आपको, मैंने पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में अली पे काफ़ी बात की थी। नहीद राना बांग्लादेश के, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सो जहाँ पे इनको थोड़ी सी भी स्पिन कंडीशंस मिली, नो ब्रेनर सुफियान मुकीम एंड मेहरान मुमताज़ आपकी प्रायोरिटी हैं। अच्छा, कोयटा का स्क्वाड मुझे याद है, जब PSL ने अपने स्क्वाड फाइनल किए थे ना, तो कोयटा का बड़ा अच्छा स्क्वाड था। फिन एलन है इनके पास, वही वाला न्यूजीलैंड वाला। हसन नवाज भी इनके पास ही है, वो पाकिस्तान से जिसने 100 किया ना अभी। हसीबुल्ला भी इनके पास है, ख्वाजा नाफे, एक्साइटिंग नेम जो है, रायली रूसो,
ओके, कुशाल मेंडिस श्रीलंका के, साउद शकील, शॉन एबर्ट, मार्क चैपमैन, दानिश अजीज, शुएब मलिक स्टिल प्लेइंग, ऑलराइट, अकील हुसैन, अबरार अहमद, काइल जेमिसन, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद जिशान, उस्मान तारिक। टीम बुरी नहीं है, कोयटा की टीम बुरी नहीं है, ये बस अच्छी प्लेइंग 11 बना लें। अगर इन्होंने अच्छी प्लेइंग 11 बना ली ना, तो ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। शुरू में मुझे याद है जब पीएसएल शुरू हुई थी तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ही थी, बस छाई हुई थी कोयटा, और कोई नजर ही नहीं आता था। उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया, डाउनफॉल की रीजंस भी मुझे पता है क्या है, अंदर की बातें हैं, जब कोयटा का मैच होगा ना उस रात को बताऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, जिस शहर में मैं रहता हूँ लाहौर कलंदर, हमारे आकिब जावेद भाई बड़ा मिस कर रहे होंगे लाहौर कलंदर को, छुप छुप के मैच तो देखेंगे आकिब भाई लाहौर कलंदर के। अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अली, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है कि जी इनको दोबारा पाकिस्तान टीम में लेके आओ, यहाँ पे कुछ करके दिखाएं। सैम बिलिंग्स, जिनको लाहौर कलंदर पागल कहती है, लाहौर कलंदर ने इनका निक नेम पागल रखा हुआ है, कोई अंदर की स्टोरी होगी, बट लवली बॉय, बहुत बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। हमारी जान फखर जमान, मोहम्मद अखलाक, विकेट कीपर बैटर हैं, और ये कराची किंग्स में भी थे जिस सीजन में मैं था। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज अखलाक को मिली हैं, जहां पे भी अखलाक को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इसने हमेशा परफॉर्म किया है। पता नहीं क्यों इसको कभी प्रॉपर चांस नहीं मिला। यहाँ पे आई होप कि इसको पूरा चांस दे लाहौर के अंदर, और अखलाक आपको वो लंबे लंबे छक्के खड़े होके अपनी जगह पे मार के दिखाएगा। कुशाल परेरा इनके पास हैं, फिर टॉम करन भी, सैम करन के भाई इनके पास हैं, और डैरल मिचेल भी लाहौर कलंदर में हैं, जो कि मुझे रेड हॉट प्रॉपर्टी लगते हैं क्रिकेट में। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स राइट नाउ, जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम। फिर जिम्बाब्वे के लेजेंडरी ऑलराउंडर सिकंदर रजा, बड़े हैंडी ऑलराउंडर हैं। और फिर डेविड वीज़ा, जिनका सारी ज़िंदगी का लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान का वीज़ा लगवाया हुआ है। मुल्तान सुल्तान को एक ज़रा नज़र मार लेते हैं, क्या चल रहा है मुल्तान सुल्तान में। ओके, रिजवान की कप्तानी में ऑब्वियसली इनका जो टॉप ऑर्डर है वो बड़े रन आपको करता नजर आएगा, क्योंकि उस्मान खान भी इनकी टीम में है। अब उस्मान ठीक है, पाकिस्तान टीम में ना उसने कभी हमें इतना इंप्रेस किया है, लेकिन मुल्तान सुल्तान में जब वो खेलता है तो आपको पता है उसका चीट कोड ऑन करके वो खेलता है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो पीएसएल में उस्मान खान बड़ा ही करेगा कुछ करेगा तो, और फिर पाकिस्तान से मजीद 1-1.5 साल खेलेगा। जॉनसन चार्ल्स हैं वेस्ट इंडीज के, शे होप हैं वेरी गुड प्लेयर, इफ्ती चाचा हैं, इनकी दुआओं से शायद मुल्तान सुल्तान कुछ बेहतर कर पाए। रिजवान कप्तान है, जिनको बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीएसएल चाहिए मोहम्मद रिजवान को। पता नहीं, अब परफॉर्मेंस ऐसी है कि कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ बहुत ही अलहदा करना पड़ना है मोहम्मद रिजवान को इस पीएसएल में, और कम से कम पीएसएल जीतनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तैयब ताहिर हैं, जो कि कराची किंग्स से भी खेले में हैं, और मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली इनको अपने पास लेके आई है, और इज ए वेरी गुड प्लेयर, मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा इनके पास एबिलिटीज़ हैं। फिर न्यूजीलैंड के जो टी20 में कप्तानी कर रहे थे माइकल ब्रेसवेल, वेरी हैंडी ऑलराउंडर, ये भी इधर ही हैं। कामरान गुलाम, जिनको पाकिस्तान ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया ओडीआई से, वो भी इसी टीम में मौजूद हैं। आई होप कि यहाँ पे वो कुछ बड़ा करें। डेविड विली, गुड 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 बॉलिंग ऑलराउंडर, वो भी मौजूद है मुल्तान की टीम में। फिर क्रिस जॉर्डन बड़े पक्के यॉर्कर लगाता है। फिर जोश लिटल, ये जोश लिटल वो आयरलैंड वाला ही है ना, हाँ आयरलैंड वाला ही है। फिर इनके पास मोती भी है, वेस्ट इंडीज का बॉलर, हसनैन, उसामा मीर, उबैद शाह, डिसेंट बॉलिंग अटैक, ठीक है। क्रिस जॉर्डन आखिर में अच्छा ओवर डालेगा, कोई डाउट नहीं है। उसामा मीर दरमियान में विकेटें निकालेगा, हसनैन को कुट पड़ेगी। जोश लिटल भी नए बॉल से कुछ कर सकता है। आकिफ जावेद भी कुछ करना चाहिए, पाकिस्तान से खेल के आया है तो दिखाना चाहिए कि वो सिलेक्शन ठीक थी। उबैद शाह को भी जब भी खेलेगा शुरू में मार पड़ेगी, बीच में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बैलेंस बॉलिंग है, ऑन द डे अच्छा कर सकते हैं ये। अच्छा, कराची किंग्स रह गई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड रह गई है। कराची किंग्स मेरी एक्स टीम, सबसे बड़ा इख्तलाफ मेरा कराची किंग्स से ये है कि इन्होंने शान मसूद को, नाउ यू नो आई लाइक शान मसूद, बट मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा जिसको आप कप्तान बनाते हैं ये कह के कि हमने टीम को रीबिल्ड करना है,
एक साल में उसने क्या कर दिया कि अब आपने उसको कप्तानी से हटा दिया है और आपने साफ बता दिया कि शान तू जैसी मर्जी पीएसएल खेल ले, अगले सीजन में तुझे हमने सेलेक्ट ही नहीं करना। क्योंकि ये तरीका होता है, एक बंदे को आप कप्तानी से उतारते हैं, फिर आप उसको टीम से निकालते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है ये जो ओवरनाइट इन लोगों की सोचें बदल जाती हैं। और डेविड वार्नर पे मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। आप लोग भंगड़ा डाल रहे हैं कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया है, 38 साल की उम्र में सारी जिंदगी क्रिकेट खेल के आईपीएल के दौरान वो आपकी तरफ देखता नहीं था और अब आपको डेविड वार्नर चाहिए। खैर चलो ठीक है, एंजॉय करो भाई, छोटी छोटी खुशियाँ। इरफान खान न्याजी लिटन दास बांग्लादेश के जो कि पहुंच चुके हैं। उमैर यूसुफ, उमैर बिन यूसुफ, बताऊंगा इसके बारे में कुछ आपको। कराची किंग्स का जब मैच आएगा ना बताऊंगा कुछ, प्रॉमिस है, याद करवाना बस। टिम साइफर्ट वही वाला न्यूजीलैंड वाला। शान मसूद ऑब्वियसली। जेम्स विंस, उफ, बहुत अच्छा पावर प्ले में स्टार्ट मिलेगा। डेविड वार्नर, केन विलियमसन जो कि पहले 5 मैचों में अवेलेबल ही नहीं है, तो केन विलियमसन आपको मुबारक हो। आमिर जमाल ऑलराउंडर हैं। मोहम्मद नबी, खुशदिल शाह, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं इनके पास। नबी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, फवाद अली, ठीक है इनके पास। और इनकी बॉलिंग पे एक नज़र मारते हैं। ओके, डिसेंट बॉलिंग। अब्बास अफरीदी इज़ ए गुड बॉलर, उसके स्किल पे मुझे कोई डाउट नहीं है। अरफात मिन्हास, अरफात मिन्हास के बारे में आई वॉन्ट टू सी अरफात मिन्हास इन दिस पीएसएल वेरी क्लोजली। पहले भी ऑब्वियसली मैंने देखा है इनको बॉलिंग करते हुए, बट इस पीएसएल में बड़ा क्लोजली इनको मॉनिटर करना चाहता हूँ ड्यू टू सम रीजंस। और वो क्या रीजंस है मैं आपको बताऊंगा पीएसएल के दौरान। हसन अली मौजूद हैं कराची किंग्स में, एंड ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब ये सीनियर प्रो है अब, और इसको सबसे ज़्यादा विकेटें लेके दिखाना है कि यार मैं आपका बॉलिंग अटैक का लीडर हूँ। फिर न्यूजीलैंड के एडम मिल हैं, जो जब नए नए आए थे इनको बड़ी कुट पड़ती थी, उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, थोड़ा सा पेस भी नीचे आया, लेकिन शुरू में ही यूज्ड टू बॉल 92, 93, 94। अभी भी शायद एक आधी करवा लेंगे। मीर हमजा इनकी टीम में मौजूद हैं। नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। कितने सालों से मीर हमजा का मैं नाम सुन रहा हूँ। पाकिस्तान में भी आते हैं, टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा स्पेल डाला था, बट वो कुछ स्पार्क वाली परफॉर्मेंस के अलहदा दिखे T20 में, वो कुछ चाहिए। और जाहिद महमूद लेग स्पिनर इनके पास मौजूद है। डिसेंट बॉलिंग अटैक, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बस ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आते हैं जिनकी कप्तानी शादाब खान कर रहे हैं। ऑल राइट, आजम खान, हैदर अली, आई वांट टू सी हैदर अली यार। हैदर अली पाकिस्तान, ओके आई नो हैदर अली, हैदर अली इज़ ए वेरी स्वीट फ्रेंड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो बात नहीं करेंगे जो हमें करनी चाहिए। ओके, सो हैदर अली को जब मैंने पहली दफ़ा देखा अंडर 19 वाले ज़माने में, तो वो प्रॉपर किताबी प्लेयर, डाउन द ग्राउंड, प्रॉपर कवर ड्राइव्स, अपनी शॉट्स बना के खेलता था। लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आया, वो हफीज़ वाली बात, रख के टांग रख के लपेटे, वो समझ नहीं आ रही थी बातें। तो उसके बाद हैदर अली ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, एकदम से साइड पे हो गए। लेकिन अगेन मेरा यही मैसेज होता है हमेशा कि जब आपको एक अच्छा प्लेयर मिल जाता है, जैसे हैदर अली आपको एक अच्छा प्लेयर मिल गया ना, तो एकदम उसको निकाल नहीं देते सिस्टम से, उसको कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द रखते हैं, ताकि वो कोई कमी पेशी है तो उसको हमने ही ठीक करना है यार। जो प्लेयर आता है वो साइड पे हटता है तो वो साइड पे ही हट जाता है। मैथ्यू शॉर्ट है इनके पास, गुड प्लेयर। और साउथ अफ्रीका के वेंडर डूसन हैं, जो कि ऑब्वियसली पहले भी आपको यूनाइटेड में नजर आए हैं, गुड प्लेयर। सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 के कप्तान, यहाँ पे ऑब्वियसली कप्तानी नहीं कर रहे, शादाब खान कप्तानी कर रहे हैं। जैसन होल्डर, ब्रिलियंट पिक थी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसका भी ये डिसीजन था यूनाइटेड में जैसन होल्डर को पिक करना, गुड जॉब। इमाद वसीम, हु इज़ बेटर देन मी, ये कहा था इमाद वसीम ने, बट आई वांट टू सी कि आप क्यों सबसे बेटर हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो आप दिखा नहीं सके अनफॉर्चुनेटली मेडी भाई, लेकिन यूनाइटेड से दिखा दें। मैच विनर मोहम्मद नवाज, शादाब खान ऑलराउंडर, साद मसूद। सो नसीम शाह बॉलिंग देखता हूँ, नसीम शाह, रुमान रईस। आई वांट टू अंडरस्टैंड रुमान रईस का रिलेशन विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है, इंजरी आई थी, यूनाइटेड ने सपोर्ट किया, बट यूनाइटेड बहुत ज़्यादा बैक करता है रुमान रईस को। बट नाउ दिस इज द टाइम कि रुमान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको करके दिखाए कि जी आपने अगर इतने साल मुझे अपने साथ रखा है, जब नहीं भी बनता था तब भी रखा है, तो लो मैं आपको कुछ अलहदा ही करके दिखाता हूँ इस पीएसएल में।
सलमान रिशाद, ठीक है बॉलिंग इनकी। सो मैं तो सर बैक कर रहा हूं पेशावर जल्मी को, सीधी सी बात है। पीएसएल के मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 8 बजे शुरू होने हैं, जो कि थोड़ा सा लेट है। मैंने पहले भी बात की थी। इसकी एक वजह तो ये समझ आती है कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। मतलब लाहौर में 41 था आज, 41, 40, 39, 38, आगे गोइंग फॉरवर्ड 42, 43 पे बात जानी है। पिंडी में भी, इस्लामाबाद पिंडी सेम वेदर होना है, गर्मी है वहां पे अच्छी खासी, और मुल्तान में भी अच्छी खासी गर्मी होगी, लाहौर से ज्यादा ही। कराची में नाइट मैचों में थोड़ी सी बचत हो जाएगी, क्योंकि कराची में अभी वो पीक वाली गर्मी नहीं शुरू हुई। कराची ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कराची वुड बी 32, 33। लेकिन कराची की अच्छी चीज ये है कि कराची में हवा चलती है रात को, तो आपकी थोड़ी बचत हो जाती है, और बॉलर्स को नए बॉल के साथ बड़ी हेल्प मिलती है। मैच लेट शुरू हो रहा है, तो देखना पड़ेगा ड्यू का फैक्टर किस ग्राउंड में कितना आता है गोइंग फॉरवर्ड, इसमें हम बात करेंगे। और गर्मी की वजह से तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने 8 बजे मैच रखा है। आप 6, साढ़े 6 बजे मैच करवाएं, एकदम सूरज गरूब होने के बाद खेली जा सकती है क्रिकेट। जो एक सिर्फ वजह मुझे समझ आ रही है वो आईपीएल का मैच है, और आईपीएल का मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम को 7 बजे शुरू होता है। सो अगर आईपीएल का मैच 7 बजे शुरू हो रहा है ना, तो वो खत्म होता है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10, सवा 10 बजे। और जब आईपीएल का मैच खत्म होगा तो पीएसएल की दूसरी इनिंग्स के 10-11 ओवर हो गए होंगे। तो मतलब वो जो आई बॉल्स हैं वो आपके पास एकदम से लैंड होंगी, एंड आई एम श्योर आपके पास वो थ्रिलर वाले मैच भी होने हैं, क्लोज मैच। तो ये ठीक है, एक बेहतर स्ट्रेटजी मुझे लग रही है, बट थोड़ा सा लेट है पाकिस्तान ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम तो चलो जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हम तो जागते रहते हैं 2-3 बजे तक। पाकिस्तान का मैच रात को 3 बजे भी हो तो हम जाग लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, करोड़ों में पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो 11, साढ़े 11 बजे सो जाते हैं, या जो मैच देखना भी चाहें तो उनके घर वाले कहते हैं वे सो जा। इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता। सो 8 बजे अगर मैच शुरू हो रहा है, 9:30 बीच में वो ब्रेक भी आती है टाइम आउट की, 9:35, 9:40 पे पहली इनिंग्स खत्म होनी है, 10 मिनट की ब्रेक लगा लो, तो मतलब मैच खत्म होते होते आपके 11:30, पौने 12 बजने हैं रोज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएंगे वीडियो देखे बगैर। जैसे ही रात को मैच खत्म होगा उसके बाद हमारी वीडियो आ जाएगी रात को ही। सो एचबीएल पीएसएल में हमने जुड़ के रहना है, एंजॉय करना है पाकिस्तान सुपर लीग को। और मसले हैं हमारी टीम में बहुत ज्यादा। ये पीएसएल के दौरान, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है जो मैं शुरू करने लगा था, इसको पीएसएल के दौरान इसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि रात को पीएसएल के मैच के बाद जब मेरी वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।